Our today's topic is vertical circular motion. ठीक है, आज का टॉपिक क्या है आपका? दैट इज दी, देखो आज की तो एक अच्छी चीज है, पूरे नोट्स वगैरह आपको सभी कुछ मिलेंगे। ठीक, आपने देखना है। हम बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। करेक्ट? मेरी आवाज आ रही ना सबको? यस सर। थैंक यू सो मच। गुड, चलो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैं पहला केस ले रहा हूं, केस 1। व्हेन a particle of mass m is revolved in a vertical circle with the help of a string। एक स्ट्रिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज दैट इज इक्वल टू एल। एल है मास ऑफ बॉब, ये तो दिया ही है, मास ऑफ बॉब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल, इतना दिया हुआ है। अब क्या क्या आपने करना है इसमें? जो पहले स्टेप पर देखना है, कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी needed at various points to complete vertical circle। हम इसकी बात कर रहे हैं। एक पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है आपका कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग at various points, various positions। दो पार्ट्स को हम देख लें जब हम पहले पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं पहले तो एक वर्टिकल सर्किल बनाता हूं। एक वर्टिकल सर्किल हो गया। देखो, इस वर्टिकल सर्किल में एक पार्टिकल आपका क्या कहता है? रिवॉल्व कर रहा है। इसका ये सेंटर है, ये इसका सेंटर हो गया, और हमने इसको ले लिया है मास। ये आपका बॉब है, इसका मास m है, जो इस बॉब इस वर्टिकल सर्किल में मूव करेगा। नाउ द मास ऑफ द बॉब इज m। अब देखते हैं अगर मैं थोड़ा अलग अलग लोकेशन लूं तो कुछ देर बाद ये बॉब यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, ये लोकेशन हो गई आपका थीटा पोजीशन पर। इसकी लेंथ में मैंने बोला आपका एल है। तो इसमें, हाँ जी बोलो आशुतोष, यू वांट टू से समथिंग? आशुतोष भारती, बताओ ना। अब देखिए क्या होता है आपका। देखिए, अगर मैं रफली देखूं इसमें कितने कितने फोर्स इसी जगह पर देखता हूं। एक तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा टी, होगा या नहीं बताओ? और एक आपका इसमें फोर्स और है, वो कौन सा है आपका? एक तो स्ट्रिंग में टेंशन टी है, और एक फोर्स हो गया आपका एम जी। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स है? दो फोर्सेस के अलावा नहीं, कोई और फोर्स नहीं है। नाउ वेलोसिटी आपका इस समय अगर यहाँ पर मान लो v थीटा है, तो v थीटा कुछ ऐसे होगी। नाउ कैन आई से टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, in the given situation।
इस गिवन सिचुएशन में दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा? वन इज mg and second is tension T. Now T is always perpendicular to V. T हमेशा V के परपेंडिकुलर है, तो वी कैन से T डॉट V इज 0, मतलब मीन्स पावर ऑफ T, पावर ऑफ टेंशन इज हेयर 0। बात समझ में आई? टेंशन की पावर यहां पर 0 है। टेंशन की पावर 0 होने का मतलब क्या हुआ आपका? T इज नाइदर increasing the velocity, increasing the speed, nor decreasing. So it is participating in providing centripetal force. क्या यहां तक की बात समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये केवल आपका सेंट्रिपिटल फोर्स में पार्टिसिपेट करता, मतलब इसके अलावा mg का भी एक कंपोनेंट होगा जो अलग अलग जगह पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन T तो V के हमेशा परपेंडिकुलर है। क्लियर? नाउ अब इसके बाद बचा क्या? रिमेनिंग फोर्स इज mg, रिमेनिंग फोर्स दैट इज mg विच इज कंजर्वेटिव। ये आपका कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स here in such a vertical motion मैकेनिकल एनर्जी, एक चीज हम बोल देते हैं यहां पर जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी, मैकेनिकल एनर्जी will remain conserved। इस सर्कुलर मोशन में ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपका will remain conserved। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है? ये मैकेनिकल एनर्जी आपका कंजर्व रहने वाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, तो मैं इस प्रिंसिपल का यहाँ पर खूब जम के यूज करूंगा, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका इस सर्किल को देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं और आगे की सिचुएशन को देखते हैं। ये हमें एक क्रक्स पॉइंट मिल गया कि आपका यहाँ पर क्या होना है। नाउ सेकंड एक बात मैं और यहाँ पर बोल सकता हूँ, वो ही मुझे लिख देनी चाहिए। वो कौन सी बात है आपका बताओ? टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, द पार्टिकल must remain at a distance L from the center। होनी चाहिए कि नहीं? देखो, इसकी लेंथ आपका L थी, तो इस पार्टिकल को हमेशा सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर रहना चाहिए? L डिस्टेंस पर रहना चाहिए। एंड फॉर दैट string must remain taut। स्ट्रिंग का टॉट रहना बहुत जरूरी है। मीन्स tension in the string will be non-zero at all points। करेक्ट? टेंशन आपका हर जगह पर नॉन जीरो रहनी चाहिए अगर आपका
इस वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है। तो नाउ अब मैं देखूं इस डायग्राम को नीचे ला रहा हूं। हम क्या देखते टेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं। डायग्राम वही है, देखो इस पोजीशन पर टी थीटा कितना होगा आपका, दैट इज इक्वल टू कितना, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा, कौन सा, एम जी कॉस थीटा, और एक होगा आपका एम वी थीटा स्क्वायर बाई एल, होगा या नहीं, Yes, sir. राइट, ओके Yes, sir. ये हो गया आपका, बिल्कुल सही बात है ना। देखो मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक टी थीटा, तो मैं टी थीटा को कितना लिख सकता हूँ बताओ, दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी थीटा स्क्वायर बाय एल, ये आपका टी थीटा है, ये टी थीटा है। और थीटा कहां से हमने पोजीशन ली है, थीटा हमने पोजीशन ली है मतलब वर्टिकल लाइन लोअर मोस्ट पॉइंट से। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए अगर मैं इस सर्कल के दो हाफ कर दूं, अगर मैं इस सर्कल के दो हाफ कर दूं तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं आपका कि लोअर हाफ में देखो ये दो हाफ किए, तो मैं बोल सकता हूं इन लोअर हाफ, लोअर हाफ cos थीटा इज पॉजिटिव, है कि नहीं, लोअर हाफ में cos थीटा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, t विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, है कि नहीं। नाउ इन अपर हाफ सर्कल, जैसे अगर मैं यहां पर ले आऊं इसे, देखो अगर मैं इस जगह पर आ जाऊं, यहां पर आ जाऊं, अगर मैं यहां पर इसी बॉब का एफबीडी बनाऊं तो mg तो ऐसे होगा ना, होगा कि नहीं mg ऐसे। नाउ लुक एट इन अपर हाफ, एट पोजीशन q लिख देता हूं, एट पोजीशन q पोजीशन पर देखो जरा, t आपका ऐसे होगा या नहीं, t विल बी लाइक दिस, इसको अगर मैं t1 बोल दूं और इस एंगल को अगर मैं θ1 बोल दूं तो क्या बोल देंगे बताओ, ये भी θ1 हो जाएगा। तो हम, और यहाँ पर आपका, यहाँ पर वेलोसिटी को v1 बोल दूं, ऐसे है, थोड़ी देर के लिए मान रहे हम इसे कि वेलोसिटी यहाँ पर v1 ऐसी है, तो मैं लिख सकता हूँ mv1 स्क्वायर बाय एल, लिख सकता हूँ ना, तो मैं लिख सकता हूँ आपका t1 प्लस mg cos θ1 दैट इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाय एल, होगा या नहीं बताओ। Yes, sir. एक पोजीशन के ऊपर ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कहां पर आपका क्यू पोजीशन पर, तो यहां से अगर मैं t1 को देखूं तो t1 दैट इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाय एल माइनस mg cos θ1, है कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इन अपर हाफ, इन अपर हाफ mv1 square by L that should be greater than what, mg cos θ1, बोल सकते हैं। so 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 if at highest point पे देखो तो इधर highest point, let us at highest point पे क्या हो गया आपका, at highest point, जी if को भी हटा देता हूं, at highest point को देखते हैं, क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर क्या होता है, कैन आई से v will be minimum, नीचे से चलते चलते ऊपर पहुंचेगी तो v आपका मिनिमम होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, राइट। और हाईएस्ट पॉइंट का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो
तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था। देखो इसी जगह बना लेता हूँ एक छोटा सा डायग्राम बना के, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। हम बात कर रहे किसकी, आपका हाईएस्ट पॉइंट। लुक एट दिस, एट हाईएस्ट पॉइंट यहां पर देखो वी मिनिमम होगी या नहीं, यहां पर बताओ Yes, sir. क्यों होगी, बताओ मिनिमम। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई यहाँ इसके कंपेयर में, है कि नहीं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो वी मिनिमम होगी। तो यहाँ पर वी मिनिमम है और यहाँ पे टी आपका नीचे की ओर है और यहाँ पर mg भी आपका नीचे की ओर है। और यहाँ पर है आपका ऊपर की ओर जो फोर्स है वो कितना है आपका mv मिनिमम स्क्वायर बाय एल। तो देखो ओके, v will be minimum if tension at highest point is greater than 0, particle will complete the vertical circle। क्या ये बात समझ में आई है। तो यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम टेंशन जो है इसको, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देखो मैं लिख सकता हूं आपका T प्लस एम जी। ये T आपका मिनिमम बोल सकते हो यहाँ पर, ये T मिनिमम है। T मिनिमम प्लस एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय एल। या मैं बोल सकता हूं आपका T मिनिमम दैट इज इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी। तो क्या होना चाहिए बताओ, ठीक है। टू कंप्लीट, यहां से हमने पहली कंडीशन निकाली, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल हम ये बोल सकते हैं एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 कहना चाहिए ना वैसे तो, क्यों ग्रेटर देन 0 कहना चाहिए। तो ये 0 0 क्या हो सकता, ग्रेटर देन 0 क्या हो सकता है आपका, मैं बोलता हूँ 0.0.0000000 कुछ भी हो सकता है ना आपका 1 इस तरह का। यस मैं बोल सर। सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आपका इक्वल टू साइन भी आ गया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे मतलब क्या है आपका, मैं बोल सकता हूँ आपका एम बी मिनिमम स्क्वायर बाय एल दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। कम से कम तो मिनिमम वी मिनिमम कितना हो गया आपका, यहां से आप बोल सकते हो दैट इज इक्वल टू रूट एम से एम कैंसिल अंडर रूट जी एल। इससे ज्यादा होनी चाहिए, यह एक क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये आपका वर्टिकल सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी है। कब, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी तब है आपका जब पार्टिकल को आप एक स्ट्रिंग की हेल्प से वर्टिकल सर्कल में मूव करा दें। ओके, कब है ये, जब आपका किसी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में मूव करा रहे हो, तो ये आपका मिनिमम क्रिटिकल वेलोसिटी है, राइट। ये होना चाहिए कि भाई तब ये कंप्लीट कर पाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि हर एक जगह पर टेंशन नॉन जीरो है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन नॉन जीरो है तो हर जगह पर नॉन जीरो है। हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पे नेगेटिव हुआ तो उससे पहले ही जीरो हो जाएगा, तो फिर वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा, लास्ट में रह जाएगा। ओके, तो अब आप आइए, तो हमारे पास एक आया, वो टर्म है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी हो अलग अलग पॉइंट्स पर। क्रिटिकल वेलोसिटी
at various points। इसी को हम निकाल रहे थे, जो आपने कहा कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए या क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अलग अलग जगह पर, जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, देखो ये था आपका कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी नीडेड एट वेरियस पॉइंट्स टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यस सर। हाँ बीच में बोलते भी रहा करो, बिल्कुल, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं चलेगा, वरना सर या पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा बेटा, और इसकी आपका जो है वीडियो भी प्रोवाइड होगी। अब वीडियो जो है मेरे, मैं रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में भेज दूंगा अलग अलग, ओके। आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको फिटजी से नहीं मिलेगी, राइट। ये मेरे अपने पर्सनल लिंक से। और एक बात और होगी इसमें, हो सकता है 40 मिनट के बाद ये ब्रेक करे ना, ठीक, तो आपने 2 मिनट के अंदर दोबारा ज्वाइन करना होगा, ऑलराइट। यस सर। चलिए अब आते क्रिटिकल वेलोसिटी का। अब क्या देखो, यहां पर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी सीखोगे। मैंने आपसे कहा अगर ये वर्टिकल सर्किल है तो इस सर्किल में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना, नहीं सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना। तो हम इसकी बात करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इस वर्टिकल सर्किल में कंजर्व रहेगी। तो ये आपका सेंटर हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी, लुक एट दिस, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट पर। यहां पर वेलोसिटी है, दिस इज वी क्रिटिकल, वी मिनिमम या वी क्रिटिकल है आपका अंडर रूट जी एल, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका 1, दिस पॉइंट इज सपोज टू, नाउ व्हाट आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग COME। COME का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट 1 and 2, दोनों जगहों पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम लिख रहे हैं। यहां पर मान लो वेलोसिटी होती है आपका VL, तो मैं लिख सकता हूं आपका हाफ m VC स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी आपका mg इंटू ट्वाइस L। इसके रिस्पेक्ट में ये आपका मैंने रेफरेंस लाइन ले ली, ये क्या है आपका रेफरेंस लाइन है, हाफ MVC स्क्वायर प्लस mg इंटू 2L दैट इज इक्वल टू हाफ MVL स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। तो आप देखोगे बड़े इंटरेस्टिंगली कि ये आपका जो है एक तरह से थर्ड इक्वेशन बन गई है। कैसे, VL स्क्वायर दैट इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस 2G इंटू 2L, मतलब आप थर्ड इक्वेशन को डायरेक्ट लगा सकते हो, बट मेरा जो कहना सजेशन होगा आपसे कि वो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हर जगह पे अप्लाई करो। तो दिस इज इक्वल टू GL प्लस 4GL, तो नाउ VL is equal to what, root 5GL। So we can say critical velocity at lowest point, critical velocity at lowest point that is equal to under root 5GL। कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर। नाउ इसके बाद आ जाता है आपका, अगर सपोज करो मुझसे कहा जाए कि भाई एक सेकंड, now critical velocity at horizontal points, at horizontal points, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो पॉइंट ये हो गया आपका, इसको अगर मैं A बोल दूं, इसको अगर मैं B बोल दूं, इस पॉइंट को, इसको C, और ये है आपका D। तो C और D क्या है आपका, C and D are
हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को 3 मान लूं, ठीक है, तो मैं एक बार और लगा सकता हूं COME किस किस के बीच में, बिटवीन 2 and 3 लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हर जगह पे कांस्टेंट है, कंजर्व है। तो नाउ COME की बात करते हैं यहां पर इन 2 पॉइंट्स के बीच में। तो आई विल से हाफ 2 पर देखते हैं, हाफ mvl square plus 0 that is equal to half mvh square horizontal points plus m into g into l। कितना ऊपर है ये, l हाइट ऊपर है। तो नाउ हमें ये vh निकालना है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। कौन सी वेलोसिटी है ये आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज क्रिटिकल वेलोसिटी, सो mm कैंसिल आउट। तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा VH स्क्वायर दैट इज इक्वल टू VL स्क्वायर माइनस 2 इंटू G इंटू L। तो VH स्क्वायर हो गया आपका दैट इज इक्वल टू 5GL माइनस 2GL। इट इज इक्वल टू VH दैट इज इक्वल टू √3GL। तो ये तो हमने केवल और केवल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करने का तरीका भी हम देख रहे हैं और साथ साथ ही इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं एक जनरल पॉइंट को ले लें थीटा पोजीशन पर। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम में एक बार फिर से बना लेता हूं यहाँ पर कि डायग्राम तो वही है, हमें इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये डायग्राम मैंने फिर बनाया, क्रिटिकल वेलोसिटी एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा। डायग्राम छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल वेलोसिटी एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा। नाउ लुक एट दिस, इस लोएस्ट पॉइंट से बॉब चला है आपका, यहां से चला है ये बॉब किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पर। ये थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां की बात करूं तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका एक तरह से 4 पॉइंट हो गया। यहां से यहां तक कितनी हाइट ये ट्रेवल करा है बताओ, ये h हो गई ना, वर्टिकल हाइट तो इतनी ट्रेवल की है h, ये आपका l है और ये भी आपका l है। तो नाउ हम यहां पर लिखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, इससे आपका सभी कुछ आ जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा। तो भाई यहां पर तो आप जनरली यही बोलोगे, 2 और 4 के बीच में COME लगाया आपने, बिटवीन किसमें, 2 and 4। 2 और 4 के बीच में COME लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, हाफ mvl स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल टू, यहां पर वेलोसिटी मान लो आपका यह है आपका v थीटा। तो आप लिख सकते हो हाफ mv थीटा स्क्वायर प्लस mgh। जहां पर अगर आप h को देखो तो ये h कितना है बताओ, कोई बताएगा आप लोगों में से, द वैल्यू ऑफ h, हाउ मच हाइट इट इज ट्रेवलिंग। सर L minus L cos L theta. minus L sin एब्सोल्युटली करेक्ट, L माइनस L cos थीटा, करेक्ट। तो ये L cos थीटा हो गया ये वाली पोजीशन, और h कितना हो गया आपका L माइनस L cos थीटा। तो वी कैन अप्लाई mm, तो कैंसिल ही हो गई। तो आप लिख सकते हो कितना, v थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू VL स्क्वायर माइनस 2G L1 माइनस cos थीटा। h की वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू कितनी हो गई आपका L1 माइनस cos थीटा। इसको पुट किया तो आपका ये आ जाएगा, क्या आएगा आपका v थीटा दैट इज इक्वल टू कितना, VL स्क्वायर मतलब कितना हो गया ये आपका 5GL।
5gl minus 2gl plus 2gl cos थीटा का अंडर रूट। तो हम लिख सकते हैं v थीटा इक्वल टू कितना 3gl प्लस 2gl cos थीटा का अंडर रूट। अब इसी से आप सब कुछ निकाल सकते हो, इसी से आप सब कुछ निकाल सकते हो एट लोएस्ट पॉइंट। चार मिनट के बाद ये स्क्रीन ऑफ होगी, प्लीज बी अवेयर। एट लोएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0, तो VL आ जाएगा आपका अंडर रूट 5GL। एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो VL आ जाएगा आपका अंडर रूट 3GL। एंड एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका VH आ जाएगा कितना हाईएस्ट पॉइंट VH, ये था हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, ये लोएस्ट पॉइंट पर V मिनिमम दैट इज इक्वल टू अंडर रूट GL। These all are the critical velocity. Critical velocity means मतलब Minimum velocity. minimum velocity needed at various points। velocity इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था आपका किसका क्रिटिकल वेलोसिटी का। मैंने इसमें सारी पोजीशन सब कंडीशन दे दी। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। गुड, बढ़िया। ये आसान सा पार्ट है, बट आपको सारी चीजें रिवाइज करनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपका टेंशन एट वेरियस पॉइंट। तो टेंशन में हम एक जर्नल पॉइंट पे ही लेंगे, फिर उसके बाद बाकी सब चीजें को एक्सप्लेन करेंगे। टेंशन एट वेरियस पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पे टेंशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, क्योंकि स्पीड बदल रही है और mg भी है, इसके चलते। अब देखते हैं, हम एक जर्नल पॉइंट लेते हैं। हम एक जर्नल पॉइंट लेते हैं, ये आपका वर्टिकल सर्किल हो गया, और मैं इसमें आपका एक सेंटर मार्क कर दे रहा हूँ। ये सपोज कीजिए सेंटर हो गया। ये आपका बॉब शुरू में यहाँ पर था लोएस्ट पॉइंट पर, कुछ टाइम के बाद ये इस जगह पे आया। अब मुझे बताओ इस जगह पर वेलोसिटी कितनी थी? इस जगह पर देखो, ये एंगुलर पोजीशन थीटा है। यहां पर वेलोसिटी में मानता हूं, सपोज कीजिए बॉब की कितनी है आपका, दिस वेलोसिटी इज v थीटा। v थीटा की कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। दिस टेंशन इज t, बट क्रिटिकल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वर्टिकल सर्किल पूरा होगा। दिस इज t थीटा, और इस जगह पर एक फोर्स है आपका mg ऐसे, और एक आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को शो करोगे, वो कितना होगा आपका इधर की ओर, दैट इज दी mv थीटा स्क्वायर बाय l। और एक हो गया आपका, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, दैट इज mg cos थीटा। तो नाउ वी कैन सी t at tension at any angular position theta, किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे टेंशन, तो आई कैन राइट t थीटा इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv थीटा स्क्वायर बाय l। प्लीज नोट डाउन। अब ये बंद होने वाला है, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। प्लीज बी वेयर, ओके। सर आप 1 मिनट ऊपर कर सकते हैं क्या उस स्लाइड को एक बार? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो कहीं भी करवा सकते हैं आप, ठीक है।
बीच में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप पूछिए, बोलिए, सारी बातें कीजिए। ठीक है सर, सही है।